का वो चमकता सितारा जिसकी आंखों का तारा हमेशा के लिए टूट गया, लेकिन बेबसी ऐसी कि वो अपनी ही पत्नी के पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन तक ना कर सका। कौन थी वो मशहूर लेकिन बदनसीब अभिनेत्री जिसका दिल रोता रहा, तड़पता रहा, लेकिन वो अपनी जन्म देने वाली मां को आखिरी विदाई तक नसीब ना करा सकी? कौन था वो अभागा बेटा जो अपनी मां के बेजान शरीर के सिरहाने खड़ा तो था, पर चाह करके कांपते हाथों से अपनी ही मां की चिता को मुखाग्नि न दे पाया? कौन थी वो लाचार बहन जिसकी बेबस आंखों के सामने उसकी अपनी बहन की चिता धू धू कर जल रही थी? वो खून के आंसू रोती रही, चीखती रही, पर राख में तब्दील होती अपनी बहन का वो चेहरा आखिरी बार भी न देख पाई थी। और कौन था वो फरिश्ता, वो अनजान शख्स जिसने लाशों के उस खौफनाक ढेर में उस मशहूर अभिनेत्री को पहचाना, जिसने उसे वो अंतिम संस्कार दिया जिसके लिए उसके अपने तरस थे? नमस्कार, मैं हूं आयुषी गौड़ और आप देख रहे हैं फोर्थ पॉइंट न्यूज। आज हम आपको कोई मनगढ़ंत किस्सा, कोई फिल्मी कहानी या कोई राजनीतिक खबर नहीं सुनाने वाले। आज हम जो लेकर आए हैं वो एक नंगी, खौफनाक और रुला देने वाली हकीकत है। एक ऐसा सच जिसने पहाड़ों का सीना चीर दिया और इंसानी रिश्तों की बुनियाद को तार तार कर दिया। आज की दास्तां है मौत के उस खौफनाक तांडव की जहां शोहरत ने घुटने टेक दिए, जहां खून के रिश्ते बेगाने हो गए और जहां एक इंसान ने अपनों को मलबे में हमेशा के लिए दफन होते देखा। यह वो हकीकत है जिसे हमारे रिसर्चर दीपक मैनी ने खुद अपनी आंखों से देखा है, अपनी रूह पर भोगा है। तो आइए समय के पन्नों को पलटते हैं और चलते हैं साल 1998 के उस मनहूस अगस्त महीने में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के धारचूला की तरफ। कैलाश मानसरोवर, भगवान शिव का वो पवित्र धाम जहां जाने की लालसा हर शिव भक्त के मन में होती है। इस दुर्गम यात्रा की शुरुआत होती है कुमाऊं विकास मंडल के धारचूला से। यही वो पहला पड़ाव है जहां से यात्री अपने भीतर असीम श्रद्धा लिए आगे बढ़ते हैं। बात साल 1997 की है। दीपक मैनी अपने गुवाहाटी के अभिन्न मित्र दीपक शर्मा के साथ इस पवित्र यात्रा पर गए थे। भोले शंकर के दर्शन हुए। दोनों मित्र शिव की उस अलौकिक अनुभूति को दिल में बसाकर सुरक्षित घर लौट आए। लेकिन दीपक शर्मा के मन में शिव की ऐसी लगन लगी थी कि 1 साल बाद ही 1998 में वो फिर से उसी यात्रा पर निकल पड़े। इस बार 1998 के उस जत्थे में सिर्फ आम श्रद्धालु नहीं थे, उसी जत्थे में शामिल थी एक बेहद मशहूर हस्ती, एक निडर नृत्यांगना और बॉलीवुड सेलिब्रिटी प्रतिमा बेदी। प्रतिमा बेदी जो मशहूर इंटरनेशनल एक्टर कबीर बेदी की पूर्व पत्नी और अभिनेत्री पूजा बेदी की मां थी। एक ऐसी महिला जिसने अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी। लेकिन किसे पता था कि धारचूला से शुरू होने वाला यह सफर न सिर्फ प्रतिमा बेदी का बल्कि दीपक शर्मा और उन सैकड़ों लोगों का आखिरी सफर बनने वाला था। और 17 अगस्त 1998 की दरमियानी रात शिव भक्तों का वो जत्था पिथौरागढ़ के मालपा गांव में रुका हुआ था। हिमालय की गोद में बसा वो छोटा सा गांव गहरी नींद में सो रहा था। लोग अगले दिन की यात्रा के सपने देख रहे थे, लेकिन उस रात कुदरत ने मौत का फरमान लिख दिया था। रात के घुप अंधेरे में अचानक आसमान फट पड़ा। मालपा के ठीक ऊपर मौजूद पूरा का पूरा पहाड़ भरभरा कर टूट पड़ा। किसी को संभलने, भागने या चीखने तक का मौका नहीं मिला। चंद सैकड़ों के भीतर लाखों टन मलबा, विशाल चट्टाने और कीचड़ पूरे मालपा गांव को निकल गया। वो रात नहीं, साक्षात मौत का तांडव था। इस प्रलय में लगभग 200 से 250 लोग जिंदा दफन हो गए। कुदरत के उस कहर के बाद पूरे गांव में सिर्फ एक ही व्यक्ति जिंदा बच पाया था। बाकी सब उस मलबे में हमेशा हमेशा के लिए विलीन हो गए। जब मालपा की इस तबाही की खबर मैदानी इलाकों तक पहुंची तो हाहाकार मच गया।
दीपक मैनी तक जब यह मनहूस खबर पहुंची तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका जिगरी दोस्त, उनका साथी दीपक शर्मा उसी जत्थे में था। अपनों की तलाश में दीपक मैनी बदहवास होकर तुरंत धारचूला पहुंच गए, लेकिन कुदरत ने इतनी बेरहमी से वार किया था कि 250 लोगों की जल समाधि में से केवल 25 से 30 लाशें ही निकाली जा सकी। दीपक मैनी पागलों की तरह हर लाश में अपने दोस्त को तलाशते रहे, लेकिन उनका वो अभिन्न मित्र, वो दीपक शर्मा, मलबे में ऐसा दफन हुआ कि उसकी लाश तक नसीब नहीं हुई। दीपक मैनी ने सिर्फ उस त्रासदी को नहीं देखा, बल्कि अपने उस दोस्त को हमेशा के लिए खो दिया जिसे वो आखिरी बार देख तक ना सके। और दर्द सिर्फ बड़े और नामी लोगों का नहीं था। उस मलबे में दफन हो गए थे वो गरीब स्थानीय लोग, वो घोड़े खच्चर वाले, वो मासूम पिट्ठू जो चंद रुपयों के लिए यात्रियों का भारी बोझ अपने कंधों पर उठाते थे। उनके शरीर भी कभी नहीं मिल पाए। आज इतने साल बीत जाने के बाद भी जब भी अगस्त का महीना आता है, उन गरीब परिवारों की आंखें भले ही रो रो कर सूख चुकी हों, लेकिन उनके घरों के दरवाजे आज भी खुले रहते हैं, एक झूठी बेबसी उम्मीद में कि शायद पहाड़ों से उतरकर उनका अपना घर लौट आए। यह वो दर्द है जो कभी खत्म नहीं होता। धारचूला में जो मंजर था वो किसी इंसान के देखने लायक नहीं था। चारों तरफ चीख पुकार, मौत की सड़ांध और बेबस प्रशासन। जो चंद लाशें मलबे से निकली थी, उनकी हालत इतनी विभत्स, इतनी खौफनाक थी कि पानी और चट्टानों के नीचे दबकर शरीर मांस के लोथड़ों में बदल चुके थे। धारचूला के सिविल अस्पताल का मंजर इतना डरावना था कि लाशों की वो हालत देखकर अस्पताल के कर्मचारी तक घबरा गए। उनकी हिम्मत जवाब दे गई और वो अस्पताल छोड़कर बाहर भाग खड़े हुए। नागरिक प्रशासन के हाथ पैर फूल चुके थे। मजबूरी में उस समय के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को खुद दखल देकर आर्मी को बुलाना पड़ा। आर्मी के हेलीकॉप्टर आसमान में मंडरा रहे थे। वो रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं था, वो मलबे से इंसानी शरीरों के टुकड़ों को चुनने का एक हृदय विदारक सिलसिला था। पूरा धारचूला एक विशाल और खौफनाक शमशान में तब्दील हो चुका था। उन्हीं 25 से 30 लाशों के ढेर में एक ऐसी लाश थी जिसके चेहरे की कोई पहचान नहीं बची थी। शरीर मलबे में बुरी तरह कुचला जा चुका था, लेकिन उस लाश की कमर पर एक जिप वाला प्लास्टिक का पर्स बंधा हुआ था। जब उसे खोला गया तो उसमें से एक पासपोर्ट निकला। वो पासपोर्ट था बॉलीवुड की मशहूर हस्ती प्रतिमा बेदी का। जब उनकी मौत की खबर फैली तो उनका बेटा एडम बेदी धारचूला पहुंचा। अब जो मैं बताऊंगी उसे सुनकर शायद आपका इस दुनिया की मोहमाया से भरोसा उठ जाएगा। एक बेटा जिसने अपनी माँ की कोख से जन्म लिया, जो माँ के सबसे करीब होता है। जब एडम बेदी ने अपनी माँ की उस विभत्स और कुचली हुई लाश को देखा तो उस बेटे का कलेजा कांप गया। मौत की उस खौफनाक तस्वीर ने उसकी हिम्मत तोड़ दी। वो बेटा अपनी ही माँ के सिरहाने खड़े होकर भी दूर से ही हाथ जोड़कर पीछे हट गया। वो अपनी माँ को मुखाग्नि तक न दे सका। और वो मशहूर पति, हॉलीवुड और बॉलीवुड का चमकता सितारा कबीर बेदी, जो हर साधन से संपन्न थे, वो अपनी उस अर्धांगिनी का आखिरी बार चेहरा तक देखने नहीं आए। वो बदनसीब बेटी पूजा बेदी दूर किसी शहर में बेबस बैठी खून के आंसू रोती रही। वो अपनी माँ को आखिरी विदाई देने वहां मौजूद नहीं हो सकी। कितना अजीब है ना ये जीवन। सारी उम्र हम इन्हीं रिश्तों के लिए दौड़ते रहते हैं और अंत में इंसान बिल्कुल अकेला रह जाता है। प्रशासन की मदद से धारचूला के खुले मैदान में ही उन सभी अज्ञात और ज्ञात लाशों का सामूहिक अंतिम संस्कार किया जा रहा था। जब प्रतिमा बेदी का अपना खून, उनका बेटा एडम बेदी, टूटकर पीछे हट गया, तब उस वीरान और खौफनाक शमशान में आगे आया एक अनजान शख्स। वो अनजान शख्स थे दीपक मैनी, एक ऐसा अजनबी जिसका प्रतिमा बेदी से कोई खून का रिश्ता नहीं था। लेकिन दीपक मैनी ने प्रशासन की मदद से बाकी लाशों का अंतिम संस्कार किया और फिर एक बेटे का, एक इंसान का फर्ज निभाया। दीपक मैनी के अपने हाथों ने प्रतिमा बेदी की चिता को अग्नि दी। एक मशहूर हस्ती जिसके आगे पीछे कभी दुनिया घूमा करती थी, उसकी चिता को मुखाग्नि दे रहा था एक बिल्कुल अनजान व्यक्ति। एक खुले मैदान में एक साथ कई कई लाशें धू धू कर जल रही थी। हवा में इंसानी मांस के जलने की गंध थी और आसमान में धुएं का गुबार। उस शमशान की आग ने साफ कर दिया था कि मृत्यु के बाद न कोई स्टार होता है, न कोई आम आदमी। सब सिर्फ राख की ढेरी होते हैं।
दीपक मैनी बताते हैं कि आज भी जब जब अगस्त का यह मनहूस महीना आता है, वो खौफनाक मंजर उनकी आंखों के सामने फिर से जिंदा हो उठता है। वो आग की लपटें, वो अपनों की तलाश में भटकती निगाहें और अपने दोस्त दीपक शर्मा को ना खोज पाने की वो टीस। सब कुछ लौट आता है। इस त्रासदी ने उन्हें जीवन का वो कड़वा सच दिखाया है, जिसे देखकर दीपक मैनी आज भी खोए हुए उन रिश्तों को अपनी नजर के तराजू में तोलते हैं। वो उन रिश्तों की अहमियत को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि आखिर क्या फायदा इस शोहरत का, इस अपार दौलत का, जब अंत समय में आपका अपना खून ही आपकी चिता को आग देने से पीछे हट जाए और आपका अपना साथी मलबे में कहीं ऐसा खो जाए कि उसकी राख तक नसीब ना हो। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह वो हकीकत है जो चीख चीख कर कहती है कि मौत के सामने इंसान का सारा गुरूर, सारी शोहरत और सारे रिश्ते सिर्फ एक राख की ढेरी बनकर रह जाते हैं। इसलिए जब तक सांसें चल रही हैं, नफरतों को छोड़िए, गुरूर को पीछे रखिए और अपनों के साथ उन रिश्तों को जिए, क्योंकि मौत कभी किसी को दोबारा गले लगाने का मौका नहीं देती है। ऐसी ही अनकही, दिल को चीर देने वाली सच्ची हकीकत के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। रिसर्चर दीपक मैनी के साथ मैं आयुषी गौड़। आप देख रहे थे फोर्थ पॉइंट न्यूज। नमस्कार।